बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में पाठ 15 इक्की और दुक्की। इक्की और दुक्की कहानी है दो बहनों की। इक्की के सिर में एक ही बाल होता है, इसलिए सब उसे इक्की कहकर बुलाते हैं, और दुक्की के सर में दो बाल होते हैं, इसलिए सब उसे दुक्की कहकर बुलाते हैं। तो बेटा, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सारे बच्चे ध्यान से इस कहानी को देखिए और कहानी का आनंद लीजिए। पाठ 15 इक्की दुक्की। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुँची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छे से तेल लगाओ और इसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा,
अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सर पर घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी ही और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, अब समय है पाठ में आए कठिन शब्दों को जानने का। तो हमारा आज का पहला कठिन शब्द है रौब। रौब। दूसरा शब्द घमंडी। घमंडी। तीसरा कठिन शब्द सन्नाटा। सन्नाटा। चौथा कठिन शब्द धन्यवाद। धन्यवाद। बेटा, अब जाने शब्दों के अर्थ। पहला शब्द केस। केस का अर्थ होता है बाल। दूसरा शब्द घमंड। घमंड का अर्थ होता है अभिमान। तीसरा शब्द सन्नाटा। सन्नाटा का अर्थ शांति। अगला शब्द धन्यवाद। धन्यवाद का अर्थ है आभार। अगला शब्द हुक्म। हुक्म का अर्थ है आदेश। छठा शब्द झोपड़ी। झोपड़ी का अर्थ है कच्चा घर। वाक्यों के लिए एक शब्द। बेटा, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके लिए पाठ में से ढूंढकर हमें एक शब्द का प्रयोग करना है। तो हमारा पहला वाक्य है, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? सोचिए बच्चों। बिल्कुल सही, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं वह कहलाता है जंगल। दूसरा, जिसका रंग हाथों पर आता है, वह कौन सी चीज़ है जो हाथों पर लगती है तो हाथ रंग जाते हैं? उत्तर है मेहंदी। तीसरा, काले रंग की चीज़ जिसकी गिनती ना हो सके, वह कौन से काले रंग की चीज़ है जो हम सबके पास है और जिसकी गिनती नहीं हो सकती? वो है हमारे बाल। अगला, जो हमें दूध देती है, वह जानवर है गाय। बिल्कुल सही। बच्चों, हमने देखी कहानी इक्की और दुक्की। तो बेटा, इस कहानी में हमने देखा कि कैसे अपनी अच्छाई के कारण, सबकी सहायता करने के कारण इक्की सबकी पसंदीदा बन जाती है
और जब उसको ज़रूरत होती है तो सब लोग उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। और दोक्की के घमंडी स्वभाव के कारण वह किसी की मदद नहीं करती, तो जब उसको दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है तो कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आता। तो बेटा, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे काम आती है। तो बेटा, आप सब इस पाठ में आए कठिन शब्दों को अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।